चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। बहुत दुख देने वाली एक चीज़ जो आपको मैं दिखाती हूँ, जिसको सुन के भी बहुत दुख हो रहा है। चलिए, आज तो बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है और इतनी तेज़ धूप है कि पैर जल रहा है मेरे, और मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा। तो बस मैं तो जाती हूँ नीचे। ऐसे लगने लगे, पैर जलने लगे थे, मई जून की गर्मी होती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि रात आपको बताया ही था कि हम रात रुक गए थे, आज इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। तो मैं आपको ऊपर कुछ दिखाने के लिए आई थी, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ मुझे भी नहीं दिख रही है। जैसी मुझे दिखती है मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ उसे देखकर। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या आई थी ऊपर देखने के लिए। हमारी जो बिल्ली थी, जो अम्मी क्या रहती थी नीचे, उसका बेचारी का हो गया है इंतकाल, और बीमार हो रही थी 2-3 दिन से। मैंने रात आपको ब्लॉग में भी, आप कल के ब्लॉग देखिए, उसमें मैंने दिखाया था। उसी ने बस चला भी नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से बेचारी चल के ऊपर आ रही थी। तो अभी भाई ने बताया कि बिल्ली जो है ऊपर, वो मर गई है, ऊपर है। तो मैं आई थी देखने के लिए कि कहाँ पर है बेचारी। अफसोस तो होता है, छोटा सा बच्चा था, जब घर में आया था उसे पाला था, और अम्मी उससे बहुत प्यार करती थी। और अम्मी जो थी उसको हम कहते भी थे कि इसको हटा दो, निकाल दो बाहर, तो मना करती थी इसे मत निकालना, ना कोई लेके जाना, इसे यहीं रहने देना। तो आज वो बेचारी अपने आप ही, अम्मी क्या कहें कि वो भी चली गई। तो मैं देखती हूँ कहाँ है, मुझे तो दिखाई दे नहीं रही है। दिखती तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बिल्ली तो हमें कहीं ऊपर दिखाई दी नहीं, चलते हैं दोबारा से देखते हैं। तो देखिए, ये है बेचारी बिल्ली, नीचे रहती थी, मर गई। तो मैंने अब दोबारा आके देखा है, तो उस दूसरी वाली छत पे, बराबर वाली छत पे बेचारी पड़ी हुई है और मर गई वो भी, बताओ। बहुत अफसोस हो रहा है, बेचारी चली गई। हम नीचे रहती थी तो अम्मी के पास होती थी ये, और हम कहते थे अम्मी इसको फेंक दो, ये कर दो, तो अम्मी कहती थी कि ना ना। कोई कहता था कि हम साथ ले जाए इसको, जैसे रब्बान या अर्श कहता था, अम्मी कहती ना ना ये मेरी बिल्ली, इसको यहीं रहने दो। बहुत अफसोस हो रहा है, बताओ। जानवर भी अगर पालो तो उससे भी प्यार हो जाता। और यह रहती थी हमारे सबके पास, बैठी रहती थी, इतना खेलती थी बेचारी। पता नहीं, चलो इसमें भी क्या कर सकती हैं, इंसान ही चले जाते हैं तो फिर भी जानवर है। अर्श हिदा सब बच्चे बुरहान ऊपर गए बिल्ली को देखने के लिए। बहुत ही अफसोस हो रहा है बिल्ली का। ये छोटा सा बच्चा यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया था, और आज वो भी बेचारा, बेचारी बिल्ली मर गई, चली गई। तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह के हुक्म के आगे। तो बस जल्दी किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। पार्टियों से पहले खाना रेडी करना है, फिर पढ़ूंगी नमाज। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही थी थोड़ी सी ये उड़द की दाल की बड़ी है। घर में दाल पीसूँगी, अभी पीसी नहीं है, इतने मैंने कहा इसकी मसाला अच्छी तरह भुनता ना है, ग्रेवी, मैंने कहा इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। और यहाँ बन रहा है हमारे करेले, तो मैंने करेले रख दिए बनने के लिए। देखिए, पीस लेते हैं। ये है दाल, भिगोती थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा भीग गई है। उड़द की दाल है, इसको मैं पीस के ना इसकी बढ़िया बनाऊंगी। पहले इसको फ्राई होती हैं, और फ्राई करने के बाद ये जो ग्रेवी हमारी भुन रही है, ये मसाला, तो हम इसका ऑयल निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बड़ियों को। पहले फ्राई करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे, तो हमारी घर की बड़ी हो जाएगी। अम्मी को बहुत पसंद थी। और करेले देखें, अभी करेले में मैंने अभी इसकी ढक्कन नहीं लगाया कुकर का। पहले देखती हूँ इसमें नमक मिर्च कैसी है, उसके बाद लगाऊंगी। यहाँ हमारे करेले बन रहे हैं, और ये मैंने रोटी का कपड़ा डाल दिया सुखाने के लिए, वॉश करा था ना इनका, तो मैंने इस पर डाल दिया है, तो सूख जाएगा जल्दी, रोटी बनाऊंगी अभी मैं। और यहाँ पर हमारी बड़ी उड़द की दाल की फ्राई हो रही है, जो कि हमें डालनी है सालन में। और मैंने इसका सालन देखिए रेडी करके रख लिया है। ये है, थोड़ा सा सालन को पतला रखती हैं, क्योंकि बड़ी सारा जो इसका लिक्विड होता है उसको पी लेती हैं। और ये रिफाइंड हटा के रख दिया है। जब मैं बड़ी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, तो एक बॉईल आने के बाद मैं रिफाइंड को ऊपर से डाल दूँगी, बस फिर गैस कर देंगे बंद। ये हमारी दाल पीसी हुई है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं। तो देखिए, हमारी उड़द की दाल की बड़ियों का सालन एकदम रेडी है। कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में, घर में दाल पीस के बनाओ तो। और अम्मी को ये बहुत पसंद था,
और बाकी ये है, देखिए हमारे करेले भी रेडी हो चुके हैं। करेले भी देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में, बहुत दिन के बाद बनाए हैं। तो देखिए घर में एकदम सुमसाम सन्नाटा है, पूरा घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। बस इधर वाले रूम में हिदा, समीना और आरिश हैं दोनों। तो बस चलते हैं, जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, हिदा के साथ। और कौन से डॉक्टर के जा रहे हैं ये हम चल के आपको रास्ते में दिखाएंगे, कौन से डॉक्टर के जा रहे हैं। हिदा और मैं, हम दोनों डॉक्टर के जा रहे हैं। और आके फिर आपसे मिलते हैं, और रास्ते का जो भी व्यू रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमें एक ऑटो से उतरे हैं, हमें दूसरी एक ऑटो और करनी है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो अभी रेड लाइट है तो ट्रैफिक रुका हुआ है उधर। तो ट्रैफिक यहाँ का चलने लगा है, और अभी तक कोई ऑटो इधर आई नहीं, बताओ। तो चलो उस साइड चल रहे हैं हम आगे। हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी बन चुका है, देखिए। तो फाइनली मिल चुकी है ऑटो, और बैठ गए हैं उसमें हम। डॉक्टर को दिखा दिया था, बस हम इतना लेट हो गए, 1.5 से 2 घंटे डॉक्टर के लग गए। अब निकल गए हैं, और बड़ी बड़ी बसें देखिए यहाँ आती है। पूरा हाईवे है, डर लगता है क्रॉस करते हैं, बनाने में बहुत डर लगता। चले फिर तो अभी ऑटो हमें नहीं मिल रही, तो पैदल पैदल ही चलते हैं, आगे चल के देख लेते हैं। तो चलते चलते हम आ गए थे यहाँ पर शुगर केन जूस पीने के लिए, फ्रेश एकदम ठंडा ठंडा। प्यास लगने लगी बहुत, और यहाँ पर है हिदा भी आ गई है। हिदा और हम दोनों जूस पी लें, फिर चलते हैं। तो देखिए ठंडा ठंडा हमने गन्ने का रस पी लिया है, और इतनी सारी मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी है देखिए। और हम खड़े हैं विशाल के बाहर, यहीं पी रहे हैं हम गन्ने का जूस। तो देखिए बैलून देखकर आ रही है शवान की बहुत ज़्यादा याद, और शवान को ही सारे बैलून बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखते ही पता करते हैं शवान घर पे है तो उसके लिए लेकर जाती है बैलून। तो पैदल चलते चलते हमें लगने लगी थी भूख, तो हमने सोचा थोड़े से गोलगप्पे खा लेती, क्योंकि गोलगप्पे तो हिदा और जब मैं आती है तो खाना ही खाना हमें दोनों। और मैं अगर अकेली अर्श के साथ भी आती हूँ ना, तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। और डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी है, मेडिसिन बहुत देती हैं डॉक्टर। तो चले भी चलते हैं, ऑटो कर लेते हैं, डॉगी आ गया है। मोमोज भी खाने, बहुत मुश्किल के बाद एक और मिनी मेट्रो मिल गई है, और बस हम निकल गए हैं। देखिए अभी आगे चल के एक मिनी मेट्रो और करनी पड़ेगी हमें। ये बता दो भैया बहुत पैसे मांग रहे हैं मिनी मेट्रो के आगे। हाँ पता है, घर तक छोड़ने के 100 रुपीज़ मांग रहे हैं, लेकिन हम नहीं देंगे इनको 100 रुपीज़। हम बीच में उतार देंगे। हम आधे रास्ते में उतर के पैदल जाएंगे, लेकिन 100 रुपीज़ नहीं देंगे। हवा यहाँ बहुत ही ठंडी होने लगी, ठंड लगने लगी है ना। जब हम आए थे तो बहुत गर्मी थी, ठंडी लग रही है। मज़ा अब लौट कर जा रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन अच्छी लग रही है हवा, बुरी नहीं लग रही। और आप लोग देख के पहचान ही जाओगे कि इस रोड से ही मैं डॉक्टर की जाती थी। तो ये वही डॉक्टर है जहाँ मैं जाती थी, वही हिदा अपनी ट्रीटमेंट ले रही है। हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल का। यहाँ की लाइटिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है, कि लाइटिंग जो हाँ स्मार्ट सिटी। ये मेरे बहुत ही फेवरेट ये ट्री है, मेरे मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाइस आज फिर हम रुक गए थे, और आज रुकने की क्या वजह थी कि रब्बान आ गए थे, और हिदा और मैं जब डॉक्टर के गए थे तो मैं आई तो नूर तो चली गई थी, लेकिन रब्बान बोले नाज़मा खाला मत जाओ, मैं रुकूंगा मत जाओ, तो इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ गया।
तो देखिए इंशाल्लाह कल तो ज़रूरी घर जाना है। और हमें डॉक्टर के यहाँ बहुत देर लगे क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा थे। डॉक्टर 1 वीक से गए हुए थे, तो आज आए हैं तो आज ही सारे पेशेंट आ गए। तो कम से कम 2 घंटे तो हमें डॉक्टर की क्लिनिक पे ही लग गए। फिर बाहर जाके ऑटो नहीं मिल रही थी, 2 ऑटो चेंज करनी पड़ती हैं, डॉक्टर बहुत दूर हैं। तो बस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं गाइस, कम से कम एक लाइक तो करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो मेरा जैसे कि मैंने बताया था कि व्लॉग सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगी मैं सही से और पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ।